बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और उत्तर प्रदेश की 4 सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाने। मैं राधिका राज आपके लिए लेकर आई हूं अपना खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर उन्होंने जो तीखा पलटवार किया है वो चर्चा में आ गया है। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने और क्यों छिड़ा ये विवाद, सब कुछ आपको समझाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अयोध्या की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में मछली भोज का मामला गर्मा गया है। साधु संत और भाजपा भड़क गए हैं। आपको बताएंगे पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, क्या कुछ अजय राय की ओर से कहा गया और कैसे बवाल मच गया। तीसरी खबर मुजफ्फरनगर से जुड़ी है, जहां धर्मांतरण केस के बीच एक मदरसे पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध निर्माण को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। बारीकी से आपको बताएंगे कहां से विवाद शुरू हुआ और अब कहां पहुंचा है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, जहां 13 दिन तक धारा 163 लागू कर दी गई है। त्योहारों और नीट पीटी परीक्षा को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। ये सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है, कब तक ये सब रहने वाला है, आपको सब कुछ बताएंगे। कौन सी वो तारीख होगी वो सब आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की। कांग्रेस की ओर से मनुस्मृति का अपमान किया गया। दरअसल राहुल गांधी एक यूनिवर्सिटी गए थे। उस यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर बात करते हुए मनुस्मृति का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मनुस्मृति का एक डायरेक्ट यानी कि श्लोक को कोट किया और कहा कि बचपन में महिला अपने पिता की होती है, जवानी में वो अपने पति की होती है और जब उसका पति मर जाता है तो वो अपने बेटों की होती है। महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़कर अब बाहर आ जाएं। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। राहुल गांधी के इस बयान से बवाल मच गया कि राहुल गांधी को हिंदुओं और उनकी संस्कृति से तो बहुत दिक्कत है, लेकिन कभी ये सवाल, ये दिक्कत दूसरे धर्मों से नहीं होती। हालांकि इस अपमान के बाद सीएम योगी रायबरेली में थे, जहां उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र किया और राहुल गांधी एंड कंपनी पर जमकर निशाना साधा। यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत को अपमानित करते हैं। ये सीएम योगी कह रहे हैं। सीएम योगी कहते हैं कि आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं, आपको पहले पुराण पढ़ना चाहिए। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आप भी सुनिए। आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में
आपातकाल की काली साया को देखा है। सीएम योगी के इस बयान के बाद से अब ये मुद्दा और बढ़ता जा रहा है और राहुल गांधी ने चुप्पी साधी हुई है। अब आगे इस बयान पर क्या कुछ बवाल होता है ये देखना अभी बाकी है। बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की तरफ जो कांग्रेस के बवाल से ही जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी के यूपी अध्यक्ष अजय राय सवालों के घेरे में आ गए। दरअसल अजय राय अयोध्या राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, जिसके बाद अयोध्या में ही उनके स्वागत पर एक कांग्रेस ने कार्यक्रम रखा जिसमें 10 टन मछली बनाया गया, यानी वो पूरा भोजी माछ भात का था। वीडियो में आप भी देख सकते हैं किस तरीके से मछली बनाने की तैयारी चल रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है और अजय राय भी। ये वीडियो वायरल होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी सनातन के मुद्दे पर उंगली उठा रही थी भाजपा पर, अब वही उंगली अजय राय और कांग्रेस पार्टी की ओर घूमती हुई नजर आ रही है। आखिर कांग्रेस कैसी पार्टी है जो राम मंदिर से निकली है और सीधा मांस खाने बैठ जाती है, वो भी सावन के महीने में? ये कावड़ियों का अपमान है, ये सनातनियों का अपमान है। आपको बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासत तो जमकर हो ही रही है, साथ ही संत समाज भी काफी ज्यादा गुस्से में है और कांग्रेस से नाराज है। आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं सबसे पहले, जहां पर संत समाज क्या कुछ कह रहा है, आपको नजर आएगा। अभी चुनाव आ रहा है तो सबको, चाहे कांग्रेस हो सपा बसपा हो, उनको रामलला जो है दिखावे के लिए सबसे अधिक प्रिय हो गए हैं। राम मंदिर सबसे अधिक प्रिय हो गया दिखावे के लिए। जो कोर्ट में हलफनामा देते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, आज बार बार जो है चुनाव जीतने के उम्मीद से, चुनाव जीतने के लालच में ये लोग राम मंदिर आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय। अजय राय अयोध्या आए हैं, रामलला का दर्शन किए हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन किए हैं, लेकिन वो शायद भूल गए कि वो केवल मुंह के सनातनी है, केवल चुनावी सनातनी है। और वो अर्पित लान पहुंच गए। अर्पित लान में उनका कार्यक्रम है जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के 25 किलो मछली बनी हुई है, वो मछली खाएंगे। तो देखा आपने, संत तो नाराज है, दूसरी तरफ आम हिंदुओं में भी काफी ज्यादा गुस्सा है और इन सब के बीच भाजपा भी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा की ओर से ये भी ऐलान कर दिया गया कि वो सड़कों पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और जब तक अजय राय माफी नहीं मांग लेते तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर अजय राय और कांग्रेस की ओर से भी सफाई आई है। अजय राय ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि टेंट के पीछे क्या पक रहा है। वो टेंट जिसमें आर पार भी दिख रहा है और सिलेंडर भी दिख रहे हैं और सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने कहा क्योंकि एकादशी का दिन था इसीलिए उन्होंने चावल को भी हाथ नहीं लगाया, तो वो कहां से मछली खाते। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि क्या फर्क पड़ता है अगर अजय राय ने मछली खा भी ली, तो खाने पर किसी के भी रोक नहीं होना चाहिए, चाहे वो सावन का महीना हो या कोई और महीना। कुल मिलाकर कहें तो अब माछ भात पर जमकर सियासत हो रही है। खैर अब देखना ये होगा कि ये मामला कहां तक जाता है, क्या ये चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनता है, ये अभी देखना बाकी होगा। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो मुजफ्फरनगर से जुड़ी है, जहां मदरसे पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध निर्माण का बड़ा हिस्सा जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, इससे पहले इस मदरसे के संचालक मौलाना हिफ्जुर रहमान अंसारी और उनके 2 बेटे जुबैर और जुनैद पर हिंदू युवक युवतियों के कथित धर्मांतरण का केस दर्ज हो चुका था। पुलिस ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म सर्व परिवर्तन अधिनियम 2021 और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जुनैद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। धर्मांतरण के आरोपों के बाद प्रशासन ने मदरसे की जमीन और निर्माण की जांच शुरू की। तहसीलदार और अपर जिला अधिकारी स्तर पर जांच हुई। पाया गया कि निर्माण ग्राम सभा की सार्वजनिक जमीन पर हुआ है। राजस्व संहिता 2006 की धारा 67/5 के तहत अवैध घोषित किया गया। फिर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया, जिसका वीडियो आपने अभी देखा। अब आपको बताते हैं कि
पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है। पिछले दिनों में थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर में एक शिकायत मिली थी। एक दारुल उलूम रहीमिया नाम का मदरसा चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है, और वहाँ पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में लाया गया था, जिसके आधार पर 98/26 352 351 BNS व धारा 3/5/2 उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम 2021 बनाम मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी, जुबैर अंसारी, जुनैद अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें जुनैद अंसारी इत्यादि को गिरफ्तार किया गया था तथा आज भी वो जेल में निरुद्ध है। इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया था तथा उसके बाद इस मदरसा जो कि जहाँ पर चल रहा था फुलत गांव में जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाने में, उसमें उस जांच में जो तहसीलदार और एडीएम के कार्यालय से इसकी जांच कराई गई और जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में की धारा 67(5) के तहत इसे अवैध पाया गया, जिसके तहत इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसमें काफ़ी ध्वस्त कर दिया गया है जेसीबी के माध्यम से तथा ये कार्रवाई कठोरतम सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई इसमें उन अभियुक्तों के खिलाफ की जाएगी। ये निश्चित तौर से ये जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा इसमें इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी अन्य सबसे कठोरतम धारा होती है उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बुलडोजर एक्शन मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि शिकायत मिली थी कि अवैध मदरसा संचालन और धर्मांतरण हो रहा है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हुई। भूमि जांच में अवैध निर्माण साबित होने पर जेसीबी से ध्वस्त भी किया जा रहा है। काफी हिस्सा गिराया जा चुका है और आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई। मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। धर्मांतरण का केस अलग चल रहा है। अवैध निर्माण का मामला राजस्व नियमों के तहत निपटारा जा रहा है। इस एक्शन के बाद मुजफ्फरनगर में चर्चा तेज हो गई है। प्रशासन साफ संदेश दे रहा है कि अवैध निर्माण और कानून तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ती जाएगी। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, यानी पूरे गौतम बुद्ध नगर में 23 अगस्त से 4 सितंबर तक 13 दिनों के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। बिना अनुमति 5 या उससे ज्यादा लोग सार्वजनिक जगह पर जमा नहीं हो सकते। जुलूस प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। यह फैसला त्योहारों और परीक्षा को देखते हुए लिया गया है। 26 अगस्त को ईद ए मिलाद है, 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, 4 सितंबर को जन्माष्टमी है और 30 अगस्त को नीट पीजी 2026 परीक्षा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर भी रोक लगाई गई है। आवास परिसर तक सीमित रखनी होगी। सार्वजनिक जगह पर बिना अनुमति नमाज, पूजा, जुलूस या धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। जहां पहले धार्मिक परंपरा नहीं रही वहां नई शुरू करने की अनुमति नहीं है। धार्मिक भावनाओं भड़काने, धर्म ग्रंथों का अपमान करने, झंडे, पोस्टर, बैनर लगाने पर रोक है। लाठी, तलवार, चाकू, त्रिशूल जैसे हथियार लेकर चलने या दिखाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। नीट पीजी के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में 5 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। परीक्षा से एक दिन पहले और परीक्षा वाले दिन फोटोस्टेट मशीन चलाने पर भी रोक। पुलिस का मकसद बिल्कुल साफ है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचना है। परीक्षा केंद्रों पर शांति सुरक्षित करना है। ये पाबंदी 4 सितंबर तक ही जारी रहेगी। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही, जहां हमने देखा कि चाहे बात मनुस्मृति के बयान पर सीएम योगी का राहुल गांधी पर करारा पलटवार हो, अयोध्या में कांग्रेस के मछली भोज पर संत समाज का बवाल हो, मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण केस के बीच मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हो, या नोएडा में त्योहारों और परीक्षा को लेकर 13 दिन की धारा 163 हो, ये तमाम खबरें बताती है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान, आस्था से जुड़े मुद्दे, कानून व्यवस्था की सख्ती और प्रशासनिक सतर्कता लगातार चर्चा में है। हर मोर्चे पर नजर रखी जा रही है ताकि शांति, आस्था और व्यवस्था से कोई समझौता ना हो सके।
आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।